नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में प्यारे दोस्त आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार प्रणाम। प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। जय श्री राम, जय भीम भाई, जय भीम। दीपक यादव, प्रिंस, शैलेंद्र, संजय, कैलाश, राकेश, सत्यम, गुलशन, सन्नी, प्रशांत, सचिन, हिमांशु, प्रीति, जय श्री राम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया एकदम। तो जल्दी से एक बार सब लोग क्लास को लाइक व शेयर करेंगे। एक बार बताएंगे सभी को बेटा वॉइस अच्छे से आ रही है? एक बार बता देंगे। नमस्ते भी आ रही है जी, आर्मी जी। चलो, सब बढ़िया है एकदम। तो प्यारे बच्चे, जैसा आप जानते हैं कि आज हम वर्तनी के टॉप जो प्यारे बच्चे एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में और 2023 के क्वेश्चन में, दो तीन चार मैंने क्वेश्चन वो भी शामिल करे हैं, है ना। तो उससे आप ये देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ऐसे लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही साधारण सरल क्वेश्चन है। सब लोग एक बार अच्छे से समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, आइएगा। सभी को नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समय भी दूंगा, आप भी मुझे आंसर बताना। ठीक है, आइए बच्चों। छब चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ प्यारे बच्चे, सब लोग बताएंगे बेटा भाषा को हम कैसे बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपको जाननी है और बतानी है। चलो बताइए प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना एसएससी जीडी 2023 में आया है। इसमें पूछा गया है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो बेटा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, तो एक बार सब लोग बताएंगे कौन सा आंसर होता है। सभी प्यारे बच्चों को आंसर मिलना चाहिए जबरदस्त अंदाज में। चलो, तो बेटा एक बात बताओ, स्वच्छता में कोई गलती नजर आ रही है? कुछ भी गलती नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। बिल्कुल। प्यारे बच्चे, इंदौर में कोई गलती नजर आ रही है आपको? या प्रथम में, या भारत में भी? प्रथम में भी नहीं आ रही और भारत में भी कोई गलती नजर नहीं आ रही। गलती तो हमें एक ही नजर आ रही है भैया, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, इंदौर में, है ना। प्रशासनिक राजधानी बताई जाती है उसकी, शायद जीएस वाले बच्चे जानते होंगे। तो प्यारे बच्चे, इंदौर में आपको कैसे लिखना है? इंदौर में बेटा एक ओ नहीं होता, दो ओ होते हैं। और ठीक है, इंदौर ऐसे लिखा जाएगा, या प्यारे बच्चे इंदौर ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो बच्चों याद रखना, इंदौर हमारा ऑप्शन है जिसमें भैया त्रुटि है, जो गलत लिखा गया है। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें एक बार। हाँ, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे भी अच्छे से। चलिए। पोल, बेटा पोल की सुविधा की क्या जरूरत है? बगैर पोल भी आप आंसर देंगे तब भी मुझे सुनाई देगा। बोलो, यदि आप पोल ना मानेंगे तब भी मुझे आपका आंसर मिलेगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 आपके सामने ये आ गया। सब बच्चे पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डर कर नौका पार नहीं होती। इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा गया है, और 2023 एसएससी जीडी की परीक्षा में आया है, पीछे जो हमारा एग्जाम हुआ था। बताइए बच्ची। तो प्यारे बच्चे, पार में कोई गलती है? कुछ भी गलती नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। नौका में कोई गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। डरकर में कोई गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन बेटा यहां पर गलती है। तो प्यारे बच्चे, तूफान में क्या होना चाहिए था? छोटा ऊ ना होकर के प्यारे बच्चे बड़े वाले ऊ का प्रयोग हमको करना होता है। और एक बात और बताता हूं आपको बेटा, छोटा वाला ऊ जो होता है ना, ये दो ऊ होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। इसकी जो मात्रा होती है वो उल्टे हाथ की तरफ चढ़ती है, इसकी मात्रा सीधे हाथ की तरफ चढ़ती है ना। और एक बात याद रखना, यदि किसी के पीछे ये लगता है, जैसे आपने लिखा उसका रूप कैसा है, तो बेटा रूप में आप लिखेंगे यहां पर घुंडी मिलेगी आपको, बड़ा ऊ मिलेगा, तो है ना। बिल्कुल क्लियर है ना। और एक जैसे मैंने शब्द छोटे ऊ वाला शब्द लिखा गुरु, तो बेटा गुरु में आपको घुंडी नहीं मिलेगी, ऐसे लगा मिलेगा पीछे। तो याद रखना, जहां पर आपको पीछे घुंडी मिल जाए वो बड़ा वाला ऊ होता है, और जहां पर घुंडी ना मिले पीछे, ये गोल घुंडी ना मिले बेटा, वो छोटा ऊ होता है, और वो बहुत ही कम समय में बोल दिया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर हमारा आंसर नंबर बी होता है, जिसमें त्रुटि नजर आ रही है, जहां पर बच्चों आपकी गलती होती है। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? कर देंगे ना आप लोग क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने ये आ गया, 2023 की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे। बताइए,
निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है, इसमें पूछेगा। हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे सामने 4 विकल्प हैं, चारों में से मुझे चुनकर यह बता दीजिएगा कौन से भाग में आपको त्रुटि नजर आ रही है। भैया प्राणी में नजर आ रही है, ठीक है, या बच्चों मत्र में आ रही है, या बच्चों करुणा में आ रही है, हमारे में आ रही है, कहां पर आ रही है? ठीक है, बोलो। तो बेटा यहां पर हमें त्रुटि नजर आ रही है ना, तो हमारा मत्र नहीं होता है, प्राणी मात्र बोला जाता है ना। और प्राणी पर बच्चों आपको पता होगा यहां पर होने के बाद इस पर मात्र जब इसमें जुड़ जाता तो ये छोटा ई बन जाता है ना। तो बच्चों गलती हमारे आ की आवाज यहां नहीं है, इसलिए बच्चों बी आंसर में त्रुटि नजर आ गई। ठीक है ना, तो बी आंसर होगा बेटा बी। प्राणी मात्र के लिए हम पर हमारे मन में क्या होनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए, है ना। क्लियर है ना? चलो आगे आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो बताइएगा उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? बताओ सब लोग। बेटा पोल लगवा, मैं पोल के पक्ष में नहीं रहता, पोल मुझे नकल लगता है। क्यों लगता है? बच्चे ने यदि एक बच्चे ने ए दबा दिया तो सारे बच्चे ए ही दबाते चले जाते हैं, अपनी तरफ से नकल करने के लिए पूरे माहिर होते हैं। इसलिए बेटा मैं पोल नहीं लगवाता अपनी क्लास में कभी भी, ठीक है। चलो तो बताएंगे बच्चों, यहां पर आपको सफल शब्द देखिएगा, यहां पर सारे आंसर देखेंगे आप लोग। परिश्रम में गलती है? नहीं है। सफल में गलती है, सफल में फे आना चाहिए, यहां पर पे बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चे आपको नजर आ रहा है कि भाई सफल तो ऐसे लिखा जाता है, इसने सफल लिखा हुआ है। तो बच्चों बी आंसर में ही इसने त्रुटि कर दी, बी आंसर में ही इसने गलती कर दी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो गया? लॉक हो जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिएगा तो आगे चले बेटा। हाँ सफल होना चाहिए था, बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? बच्चों एक बार आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। और ये बेटा देख लीजिए 2023 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई 2023 पीछे चला नहीं गया। अभी 2023 का 10वां महीना अक्टूबर चल रहा है। अभी जो पीछे पेपर हुआ था ना एसएससी जीडी का, जो बच्चे ट्रेनिंग जा चुके हैं उनके ही पेपर में पूछा गया है। तो आप भी भैया ट्रेनिंग जाएंगे 2024 में, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए कौन सा आंसर होगा आपका। महादेवी, कोई गलती है इसमें? कुछ भी गलती नहीं नजर आ रही। आपको नजर आ रही है? भाई मुझे कुछ भी गलती नजर नहीं आ रही। कवयित्री के पास आए तो कवयित्री में तो गलती सी नजर आती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक हमारा ये शब्द होता है वर्तनी की दृष्टि से। तो प्यारे बच्चे कवि तो ऐसे लिखा जाता है, भाई बात सही है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो बच्चों कव, और ये पर छोटी की मात्रा और त्री, तो बच्चों ऐसे लिखा जाता है कवयित्री। तो इसका मतलब बी आंसर में ही गलती कर दी उसने, बी आंसर में ही त्रुटि है, जिसे हमें लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है बेटा, वर्मा महान कोई गलती नहीं है, तो बी ऑप्शन आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये आ गया, यह रास्ता ... है, सावधानी से चलें। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो प्यारे दोस्त बताइए कैसे करेंगे आप लोग, अब जल्दी से बताइए। हाँ सबका आंसर आना चाहिए। लीजिए मैं साइड में हो जाता हूं, बाकी सामने नहीं जाता। आकाश गौतम, राहुल तेवतिया सर के फैन, बेटा बताओ जल्दी से। तो प्यारे बच्चे दुर्गम, दुर्गम होता है बड़ा कठिन रास्ता यार, वहां पहुंचना बड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा समय से चलेंगे ताकि रात ना हो, है ना। तो बेटा दुर्गम लिखने के लिए आपको पता है क्या लिखना है, दुर। तो बच्चों रे यहां पर बोला जा रहा है रेफ वाला, तो गे आ गया, गे के ऊपर हमने ये रेफ रे ऊपर चढ़ा दिया और मैं, तो प्यारे बच्चे शब्द बन गया हमारा दुर्गम। तो दुर्गम कौन सा शब्द है हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला ही शब्द है, जिससे इस वाक्य की पूर्ति हो सकती है पूरी, है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक करिए और आगे चले जाइए। ये जो बेटा शब्द होता है ना, याद रखना, जैसे शर्मा, अब आप बोलेंगे तो यहां, लेकिन ये कभी भी ऐसे लिखा देखा है किसी ने? कभी नहीं देखा होगा। ये रेफ जो होता है जिसमें स्वर नहीं होता, ये अपने से ऊपर वाले आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है। यहां पर शर्मा, वर्मा, ठीक है बेटा, कर्मा, ठीक है बच्चों, ऐसे 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 ही लगा मिलेगा आपको। ठीक है, एक तो होता है देखो किरम, इसमें तो रे यहां मिलता है किरम, और ये होता है करम,
तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, तुम इसलिए गंदे काम करने पर उतरे हुए हो, है ना, याद रखना। तो प्यारे बच्चे ए आंसर लगाना, अब बाकी किसी को मत छेड़ना, बाकी सभी रॉन्ग गलत आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं तुम्हारे डॉट 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 मतलब डैश भविष्य की कामना करता हूं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो बेटा कर दीजिए। कैसे लिखा जाएगा? उज्जवल पूछा है आपसे, उज्जवल, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, बताइए बच्चे कैसे लिखेंगे आप लोग? तो उज्जवल आपको पता है दोनों जय, प्यारे बच्चे दोनों जय आधे आते हैं, इसमें आधे उज्जवल, ठीक है ना, ऐसे उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं। कभी कभी बच्चा क्या कर देता है, एक जय आधा एक जय पूरा और वे और न बना देगा पीछे, ठीक है, ऐसे सॉरी ले उज्जवल ऐसे ऐसे लिख देता है, जो बेटा गलत होता है हमेशा। तो उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं। अब किस शब्द में आ रहे हैं? ए में तो आ नहीं रहे भैया, बी में भी नहीं आ रहे। अब हमारा आंसर सी ए के मिल गया, जिसमें भाई दोनों जय आधे हैं, डी में भी नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर लगाना है, आगे निकल जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। कभी कभी क्या करता है एकदम डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे आगे 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने, निम्न में अशुद्ध शब्द की पहचान करो। देखता हूं कितने बच्चे इसकी पहचान करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 में ही आया है ना, कोई दूर नहीं आया। बताइए सब लोग एक बार। उज्जवल, कवयित्री, अनधिकार, अतिथि, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? गलत ही पूछा है इसने, है ना, बता दीजिए। एकदम आपका अभी एग्जाम छोटा सा टेस्ट हो गया। तो बच्चों कैसे लिखेंगे आप लोग? तो बेटा आपको दिख रहा है भाई यहां पर दोनों जय आधे होने चाहिए थे, इसने एक जय आधा किया है, यही गलती है भैया। हम अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं उज्जवल में दोनों जय आधे होते हैं। तो प्यारे बच्चे ये तो हमारा सही है। कवयित्री हमने पढ़ ही लिया। अनाधिकार, एक बच्चा बोलता है कि भैया अनाधिकार में आ की आवाज भी आती है अना के पीछे, जो बेटा गलत होती है, याद रखना गलत होती है। ऐसे एक शब्द होता है मेरे बच्चे आधीन, आधीन, ये भी प्यारे बच्चे गलत होता है। ये शब्द भी हमारा सही होता है अधीन, ठीक है ना। आ की आवाज यहां भी गलत होती है और वहां भी गलत होती है, तो इसलिए कहीं भी आ की आवाज मत लगाना, गलत हो जाएगा। अतिथि भी सही है, अनाधिकार भी, कवयित्री भी। गलती है तो हमारे ए वाले आंसर में, ठीक है, गलत मत करना बिल्कुल भी। और मैंने एक बात बताता हूं आपको, गलत वाली साइड पर तो टेप लगा दीजिए, गलत वाली साइड तो पढ़िए ही मत, सही वाली पढ़ो, क्योंकि गलत चीज जल्दी सीखता है व्यक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है 2023 में पूछा है बेटा, बताइए, बोलो। शुद्ध वर्तनी वाला जिसमें सही शब्द लिखा है, शुद्ध वर्तनी पूछिए, शुद्ध वर्तनी तो कौन सा शब्द लिखा हुआ है, जब लोग बताइए। बताओ बच्चों, बोलिए प्यारे दोस्त, सब लोग आंसर कीजिए कौन सा शब्द सही है। गौरव पंडित बेटा गुड आफ्टरनून नजर आ रहा है, जिंदगी दोपहर बन जाएगी यदि नहीं नंबर आया तो, समझे आप, ठीक है। तो बेटा शाम हो रही है, शाम याद रखो। अभिनेता है ना बच्चों, जो फिल्मों में काम करता है वो अभिनेता होता है, और जो महिला काम करती है वो बच्चों कौन होती है, अभिनेत्री होती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार आपको याद रखना है, गलत गलत गलत। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो गया कि सर जी अभिनेता, अमिताभ बच्चन है ना, बहुत सारे अभिनेता हैं आपके, अमिताभ बच्चन है, नए नए हीरो हैं जो नए नए बच्चे सब जानते हैं, पुराने सनी देओल है, अजय देवगन है, बहुत सारे हैं, अक्षय कुमार है। चलो ये सब अभिनेता ही तो हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द बताएंगे शुद्ध वर्तनी को पहचानिए कौन सा है। 2021 में आया है बेटा एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन, बोलिए। हाँ सलमान खान बिल्कुल, रोबी शर्मा बेटा बिल्कुल। गुरु दुर्गा पूजा की छुट्टी कब होगी हम लोगों की? बेटा हम लोगों की दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होती। हमारे विद्यार्थी जीवन में दुर्गा पूजा नहीं कुछ वैल्यू रखती, हमारे जीवन में सबसे पहलू वैल्यू रखता है बेटा रोजगार। रोजगार मिल गई ना, आपके घर में रोज दुर्गा पूजा है, वरना रोज दुर्गा पूजा करना, नौकरी ना मिली तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, माता रानी भी नहीं आएंगी हमारा कुछ भी करने के लिए। वो भी यही कहती है पहले बच्चे भविष्य बनाइए फिर मेरे दर्शन करने आइए, ठीक है। चलो तो आविष्कार ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, आविष्कार ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, आविष्कार नहीं होता, शब्द होता आविष्कार। आ की आवाज आती है आगे, तो बेटा आ, ठीक है, आ फिर आ गया वी, आधा शय कार, आविष्कार। तो बच्चों आंसर जो होगा हमारा बी वाला बिल्कुल राइट होता है। इस प्रकार आपको शब्द लिखना है आविष्कार, आविष्कार नहीं आविष्कार, आ की आवाज आना याद रखना।
ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपको लॉक करना है, ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है। ये सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है बेटा, बताओ। सब एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं, और एक बात याद रखना, एसएससी कभी भी नया क्वेश्चन नहीं देती बेटा, नया क्वेश्चन नहीं देती, हमेशा पुराने क्वेश्चन रिवाइज करती है, पुराने क्वेश्चन प्रीवियस पेपर लाती है उठा के, उनमें से देती है क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, ध्यान रखना। एक रॉन्ग हो गया प्राची यादव, कोई बात नहीं बेटा, आपके एक सही करना। जल्दी से बताइए कौन सा सही करोगे, बोलो। तात्कालिक, तो बेटा एक शब्द मैं आपको बताता हूं, इसकी देखो मूल, इसका नियम क्या है, सिंपल सी नियम बताता हूं। देखो, इसमें मूल शब्द है हमारा तत्काल। मान लीजिए आपको ट्रेन से दिल्ली जाना है, आपको ट्रेन से प्रयागराज जाना है या पटना जाना है, कहीं भी जाना है, दिल्ली भारत में कहीं भी जा सकते हैं आप लोग, है ना। तो बेटा तत्काल में आप टिकट कराते हैं और आपको इसको इक बनाना है, तो इसमें पीछे इक प्रत्यय लगाएंगे ना जब आप, तो बेटा यहाँ तय में यदि मैं तय में हलंत लगा दूं तो इसमें से कौन सा स्वर बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें से ए स्वर बाहर आ जाएगा, और ए को इसमें जोड़ूंगा तो इसमें से हलंत हट जाएगा, इसमें से ये हलंत जो लगा हुआ है नीचे हट जाएगा, और यहां पर बच्चों इक प्रत्यय जुड़ने पर ये ता बन जाएगा। यहां पर जो ए है ना, ये प्यारे बच्चे आ बन जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए। अब तुम ये देखो इनमें आ की आवाज किस शब्द में आ रही है, इसके ऊपर फिर एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको, उसको भी आप सही करना। तो प्यारे बच्चे अब तुम्हें देखना, यहां भी आ नहीं है, यहां भी आ नहीं है, यहां भी आ नहीं है। भाई आ की आवाज तो प्यारे बच्चे ता तो एक में ही दिखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, भाई ए ही आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने आपको आंसर बेटा एक क्वेश्चन दिया सप्ताह, सप्ताह, और इसमें पीछे आपसे एक जुड़वा करके प्यारे बच्चे शब्द बना दिया आपका साप्ताहिक, है ना। ऐसे ही तो बनता है बेटा, बोलो बनेगा ना। एक शब्द दिया मैंने आपको धर्म, धर्म, और इसमें पीछे मैंने एक प्रत्यय आपसे जुड़वाया तो शब्द बन जाएगा धार्मिक। ऐसे ही याद रखना, शब्द बन जाएगा बेटा क्या, धार्मिक। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चे, वरना आप लोग गलती की तरफ चले जाएंगे, है ना। ध्यान रखोगे। ऐसी एक शब्द होता है बेटा इतिहास में ऐतिहासिक, तो ई का जब इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ता है तो आगे ई ना रह करके आई बन जाता है, वृद्धि हो जाती है अपने से आगे वाले स्वर की। ठीक है, याद रखना। तो प्यारे बच्चे ए आंसर आपका लॉक हो गया। ठीक है, चले आगे, ऐसे ध्यान रखोगे। वेरी गुड कृष्ण मंडल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे आपके सामने आता है 12। एक कर्ण प्रत्यय के लिए मैंने एक नियम बताया है आपको, जब भी किसी शब्द में कर्ण प्रत्यय मिले तो बेटा इससे पहले हमेशा बड़ी ई याद रखना, इसका मेल हमेशा बड़ी ई से होगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं एकदम आपको वो भी बताता हूं अपवाद क्या है। जैसे बच्चे एक अधिकरण कारक होता है, ये इसका अपवाद है, अधिकरण कारक। देखो यहाँ छोटी है, ये अपवाद बता रहा हूं बच्चे, ये अपवाद बता रहा हूं आपको। अपवाद कौन से हैं, अपवाद भी साथ के साथ बताता हूं। एक बच्चे होता है आपका प्राधिकरण, ये अपवाद हैं, 2-3 शब्द है ना बेटा, इनको ध्यान रखना। अधिकरण, प्राधिकरण, ये अपवाद हैं। जैसे हाँ प्रियंका बच्ची बिल्कुल सही कह रही हो, समाज में एक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया सामाजिक। ठीक है, वेरी गुड। अब गलती नहीं करेगा ना कोई बच्चा, तो बेटा प्रस्तुतिकरण, मुझे सही शब्द बता दीजिए, बोलो कौन सा शब्द प्रस्तुतिकरण सही लिखा होगा। क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई है, करण से पहले बड़ी वाली ई आनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे एक शब्द लाते थे, हमेशा लाते थे, वो शब्द पेपर में भी हर बार पूछा जाता है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के सर जी शुद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा, तो बेटा मैंने एक बात उनको समझाई थी कि यदि करण प्रत्यय पीछे मिल जाए तो उसका मेल हमेशा बड़ी वाली ई से होगा। कुछ बच्चे कहते थे भैया शुद्धि में तो छोटी ही आएगी, लेकिन नहीं बेटा बड़ी ही आएगी, याद रखो। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे मेरे बच्चे, देखो ये प्रस्तुति, पहले तो आपको प्रस्तुत लिखना चाहिए। प्रस्तुत कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, पे पर छोटे ऊ की मात्रा चढ़ती है, बड़े ऊ की नहीं चढ़ती, ये बात ध्यान रखो। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रस्तुतीकरण, ठीक है ना, ऐसे। तो बेटा आपका आंसर ये वाला देखो क्या सही नहीं आ रहा, बोलो। इसमें भी बड़े ऊ की आ रही है, ये भी गलत। इसमें छोटे ऊ की है लेकिन यहां पर छोटी की मात्रा कर दी, बड़ी की नहीं करी। यहां पर बड़ी की करी है लेकिन यहां पर ऊ गलत कर दिया, तो बेटा ये भी गलत हो गया। इसलिए आंसर हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला सही। ठीक है ना। इसी तरह से एक शब्द लिख देंगे आप लोग, वृद्धिकरण।
वृद्धिकरण, ठीक है ना। एक शब्द लिख देंगे आप लोग, मानवीकरण, ठीक है ना, मानवीकरण। तो बेटा देखो, करण से पहले बड़ी ई है या नहीं है ना सभी में, तो आप लॉक कर दीजिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सी लॉक करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाइए अब आप लोग। चलो चलो अब बताइए बेटा, सांसारिक, ये चीज मैं आपको भी समझा के आया हूं, ये चीज मैं आपको भी समझा कर आया हूं, जहां भी इक प्रत्यय मिल जाए वहां क्या करना है। चलो हाँ, तो बेटा आप एक बात बताओ, यहां पर आप सांसारिक में से मूल शब्द निकालोगे संसार, और इसमें पीछे मैंने आपसे जुड़वा दिया इक, जुड़वा दिया ना। तो मुझे ये बता दो, यहां पर से के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन जब इक प्रत्यय लगवाऊंगा तो ये अनुस्वार सा के ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब जल्दी से बता दो कौन सा शब्द में आ रहा है। और फिर एक बात और देखना, ये पीछे की भी आवाज देखना, कभी ए की तरफ चले जाओ, ए वाला गलत है बिल्कुल, बी वाला गलत है बिल्कुल, सी वाला गलत है बिल्कुल। अब आंसर डी ही एक बचा हुआ है, सांसारिक। तो बेटा जब मैं यहां पर इसको लिख दूंगा और इसके पीछे ये वाली ई चढ़ा दूंगा और के पीछे लगा दूंगा, तो क्या ये शब्द नहीं बन गया सांसारिक, इसकी तरह बन गया ना। तो प्यारे बच्चे, विशाल रॉय गलत क्यों कर रहे हो, अब भी इतना कुछ समझाने के बाद भी गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। लीजिए एक शब्द और बताता हूं बेटा इसी के ऊपर आपको, ठीक है। एक शब्द लीजिए, मैंने कहा आपको, जैसे इक प्रत्यय लिख करके मैंने एक शब्द लिखा लिया आपके लिए, साहित्य, साहित्य, ठीक है। और इसमें पीछे मैंने आपसे इक जुड़वा दिया। क्या इसमें आपको कोई बदलाव मिल सकता है इस शब्द में, क्योंकि इसमें तो पहले ऑटोमेटिक आ की आवाज है, मिलेगा ही नहीं। तो इक चढ़ा दीजिए, सिंपल सी बात है, ऐसे साहित्यिक, ये बन गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, ऐसे एक शब्द और देता हूं आपको, बस आप पक जाइए अच्छे से पढ़ के। मैंने आपसे कहा प्रमाण, यार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लीजिए मैंने एक प्रत्यय लिख कर दिया, इस शब्द को मुझे जल्दी से बनाकर दिखा दीजिए, देखता हूं कितने बच्चे राइट करते हैं। बेटा साहित्यिक में कोई बदलाव नहीं आता, याद रखना, वो जू का तू ऐसे ही लिखता है, एक पीछ बस एक की आवाज पीछे लग जाती है, ठीक है। सब लोग बताओ जल्दी से, ऐसी तो प्रैक्टिस होगी, ऐसी तो पेपर में मजा करोगे खड़ा आप लोग। तो बेटा यहां पर प्रे है, इसको प्रा बना दोगे आप लोग, प्रामाणिक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लिख दोगे, सही शब्द, सही है, लिख दोगे ना सब लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तैयारी करनी है, पेपर में धुआं निकालना है, सर में छेद कर देना पेपर के जब जाओ पढ़ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चे डी ऑप्शन आपका यहां राइट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सारे शब्द बेटा पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, मैंने आए हुए क्वेश्चन लाया हूं आज आपके लिए, और आगे भी आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा, ताकि आपको यह पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे धुआं निकाल देंगे पेपर का तो हम लोग। चलो बताइए बच्चे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो बेटा बताओ कौन सा शब्द सही है। सब लोग बताइए भी, अच्छे से आंसर दीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। सब लोग एक बार क्लास को लाइक व शेयर करेंगे और अपना अपना आंसर देंगे। बताइए बच्चे, सब बच्चे बताओ भाई, सब लोग। तो कैसे लिखोगे प्यारे बच्चे, परी स्थिति, परिस्थिति, बोलो। तो तीनों मात्रा छोटी आ गई, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही ये तीन छोटी एक बड़ी बेटा, ये भी होता है शब्द कुमुदनी, ठीक है ना। ये शब्द भी आपसे पूछ लिया जाता है, कुमुदनी, इस पे भी बेटा तीन छोटी एक बड़ी होती है, याद रखना अच्छे से। तो ये वाला आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा दोस्त, सी वाला कर दोगे सही, याद रखना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, कालिदास लिखकर दिखाइए मुझे, कालिदास, कालिदास शब्द लिखकर दिखाएंगे, कालिदास। बताइए बच्चे, कालिदास कैसे लिख के दिखाएंगे, सब लोग बताइए। प्रणाम भाई, प्रणाम, सादर प्रणाम प्यारे बच्चे, मेरा बहुत बहुत सारा प्रणाम। चलो तो कालिदास कैसे लिखेंगे आप लोग, सब लोग बताओ जल्दी से। तो बेटा कालिदास में कभी भी बड़ी मत चढ़ा देना ले पर, छोटी चढ़ाना है ना। जैसे मैंने बोला काली,
तो बेटा बच्चे करते हैं सर जी काली तो ऐसे लिखा जाता है ना, और दास पीछे लगा दो, ये लिख गया कालिदास। नहीं बेटा गलत, कालिदास बच्चों ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे छोटी चढ़ानी है हमेशा। ठीक है, तो बच्चे किस पर चढ़ी हुई, एक तो इस पर चढ़ी हुई है, एक बच्चे इस पर चढ़ी, इस पर, ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन यहां पर आ की आवाज नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो गया बेटा, कालिदास ऐसे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साहिल जी नमस्ते भाई। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 सब बता देंगे हासिल, कि इस बार मुझे नौकरी हासिल करनी है चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो सब बच्चों लिखकर बताइए कैसे लिखेंगे आप लोग हासिल। एक गलत हो गया सर, कोई बात नहीं है बेटा, गलत हो गया कोई बात नहीं है, गलती को तो सही करना है पेपर में हमें, हाँ, लेकिन यहां सही सीखना है बस। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, आइए आगे जल्दी से आंसर कीजिएगा। कैसे लिखेंगे हासिल, तो बेटा एक बात सपोज करो, हाँ, और ये शे सपेरे वाला से और छोटी की मात्रा और ले, तो आप लिख देंगे हासिल। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त बिल्कुल सही लिखेंगे आप लोग। कौन सा लिखा हुआ है भाई, ये वाला शे नहीं बनाना। तुम्हें पता है शे 3 होते हैं बेटा, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, सबसे बड़ा, बीच में सबसे छोटा। ठीक, और ये जो होता है बच्चे, ये हमारे तालव वैसे ऊपर से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, शे से दांत आपस में टकराते हैं, लेकिन ये जो शे होता है दंतीय होता है बेटा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहां, बिल्कुल राइट वाला। इसी तरह लिखना, गलत मत करना, है ना। जैसे बच्चों एक शब्द बताता हूं आपको, कौशल्या, ये वाला, ये शब्द ऐसे भी सही होता है, और प्यारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाए ना लिखा हुआ, ऐसे ऐसे भी सही होता है, ये दोनों प्रकार से सही माना जाता है ना, याद रखना। तो प्यारे बच्चे सी ऑप्शन आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आप मुझे प्रशंसा लिखकर दिखाइए कि सर जी हमारी तो प्रशंसा होगी जब हम नौकरी मिल जाएगी हमको, हमारा हर तरह से लोग हमें, हमारा हर तरह से बच्चों क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आपने नौकरी ले ली। चलो तो आप सब प्रशंसा करेंगे ना आपकी, करेंगे, जो आप नौकरी ले लोगे, एक बार रोजगार मिल जाएगा आपको। तो सब लोग बताइए कैसे होगी प्रशंसा आपकी, लिखकर दिखाओ मुझे जल्दी से। हाँ, सब बच्चे लिखकर दिखाएंगे तभी अच्छा लगेगा, पढ़ने का मजा तभी है जब आप स्वयं अपने हाथ से लिखें। ठीक है ना, यार वो चीज जो आप अपने हाथ से लिख दोगे कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। किसी भी शब्द को आप 2-3 बार हाथ से लिख दो, फिर जिंदगी में तो भूलोगे नहीं, ये तो मेरा वादा है आपसे। और बेटा गलत शब्द को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रशंसा। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, प्रशंसा, बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा इनमें कौन सा है भाई, इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें पीछे बड़ा आ रहा है, जबकि छोटा आना चाहिए भाई, छोटा इसमें तो आ रहा है लेकिन यहां पर भी छोटा दे दिया, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा बचा भाई जो हमारे बोलने के मुताबिक लिखा गया है। ठीक है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, और आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो उन्मिलित शब्द लिखकर दिखाइए बेटा, उन्मिलित, उन्मिलित, बताइए बच्चे उन्मिलित शब्द कैसे लिखेंगे आप लोग, सब लोग लिखकर दिखाएंगे बेटा, उन्मिलित। उन्मिलित, उन उपसर्ग लगाना है, मिलित लगा देना है। चलो बेटा इसमें क्या लिखना है आपको, उन तो आपको उपसर्ग लेना है, उन, है ना, और मिलित से इसको जोड़ देना है। अब एक बात हो, मी, मैं पर आई बड़ी की मात्रा आ रही है छोटी, उन मिलित, मिलित, तो बेटा मी, और लैब के पास पहुंचे तो छोटी की लित, तो बेटा एकदम छोटी जो ई है एकदम झटके से बोली जा रही है। अब आप किसको, उनको ऐसे जोड़ दीजिए, उन, सॉरी, उन मिलित, तो ऐसे आप इस शब्द को लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन सा शब्द लिखा हुआ है आपका भैया, ये तो गलत लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या आ रही है बेटा, बड़ी वाली की मात्रा, यहां पर बड़ी छोटी चढ़ा दी, यहां पर छोटी चढ़ा दी। अब ऐसा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही है आपका, उन्मिलित। बोलो, कर देंगे आप लोग बिल्कुल। चलिए, तो प्यारे बच्चे सी आंसर आप लॉक करके आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर आगे आता है बेटा 19, परिशिष्ट। सब लोग बताएंगे परिशिष्ट, एक बार सब लोग देख के अच्छे से बताइएगा, परिशिष्ट। और परिशिष्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, परिशिष्ट का मतलब होता है बेटा बचा हुआ, बचा हुआ, अर्थ भी आपको याद हो तो लिख देना, परिशिष्ट। चलो सब लोग बताइए, 2021 में आया है,
सर मेरे 2 गलत हो गया, कोई बात नहीं है बेटा, 2 को आप सही करके दिखाइए। तो परिशिष्ट, तो बच्चे आपको पता है शिष्ट कैसे लिखा जाता है, भाई शिष्ट तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें देखना है परी कैसे लिखा जाएगा, तो भैया परी ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, छोटी या बड़ी से, तो बेटा ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ये वाला भी गलत है। अब 2 में आ रहा है छोटी की मात्रा शिष्ट पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, यहां पर भी छोटी लगाते हैं, तो दोनों मात्रा छोटी वाली ई की होंगी दोनों, ठीक है ना। और बच्चे जहां दोनों ई की छोटी मात्रा है वहां पर आंसर नंबर ए वाला ही हमारा बिल्कुल राइट है, ये हमको लॉक करना है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रियदर्शी। अब मुझे ये शब्द तो आप लिखकर ही दिखा दीजिए। चलो प्रियदर्शी, सर मेरा 1 गलत हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बेटा प्रियदर्शनी भी लिखने को आ जाता है आपको, प्रियदर्शनी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पूछा है आपसे प्रियदर्शी, तो बोलो कैसे लिखोगे प्रियदर्शी, बताइए बच्ची। हाँ तो बच्चों प्रिय, प्रिय में तो भाई कुछ का आपको करना ही नहीं है, प्रिय, तो बेटा दर्शी के पास आए, रे यहां पर आधा बोला जा रहा है रेफ वाला, फिर हम से के पास पहुंचे, भाई हमारे रे को यहां चढ़ा दीजिए, प्रियदर्शी। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये तो बिल्कुल सिंपल सा शब्द था, आप लोग एकदम देखकर ही पहचान जाओगे, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 21, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए बच्चे। 21 की देखो परीक्षा में पूछा गया है, कृशांगी, है ना, कृशांगी बोलते हैं पतले शरीर वाली जो महिला होती है, स्त्री होती है, लड़की होती है, उसे कृशांगी कहते हैं। तो सब लोग एक बार बताइए कृशांगी कैसे लिखेंगे, कैलाश कैसे लिखा जाता है मेरे बच्चे। कैलाश की जो वर्तनी है ना, शुद्ध वर्तनी ये वाली होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको कभी कभी ऐसे भी दे देता है वो, तो प्यारे बच्चे लेकिन ये वर्तनी शुद्ध नहीं होती है, वर्तनी अशुद्ध होती है। लेकिन यदि पेपर में दे दिया, 21 के एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन उसने मात्रा की त्रुटि करके दी थी, उसने वर्तनी की त्रुटि नहीं पूछी थी, उसने मात्रा की त्रुटि कर रखी थी, वहां पर 1 मात्रा चढ़ाई हुई थी, इसलिए यहां पर 1 नहीं 2 मात्राएं होती हैं। लेकिन यदि शुद्ध वर्तनी पूछी जाए तो बेटा कैलाश आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे, ठीक है, ये वाला, वेरी गुड। चलो सर इतना भी इजी नहीं आएगा, अनुचार बेटा यदि पेपर परीक्षा पेपर जिंदगी में पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी कैसा पेपर पूछती है। अब मैं बहस तो आपसे करूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं इतना इजी भी आपको कैसे ना बताऊं, बोलो बोलो बेटा। 2023 में ऐसे तूफान ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने भी पीछे कराए हैं 2023 के, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो बेटा देखो कृशांगी, तो बेटा आपको याद रखना है ये जो कृशांगी है ना, इसमें रे ऋषि वाला रे आएगा, कृशांगी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका सही है, बाकी देखो ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, कृशांगी। तो ए आंसर आपका बच्चों यहां पर राइट हो जाएगा, राइट, ठीक है बेटा, बिल्कुल। मारवाड़ की धरती से राम राम भाई बच्चों, तो ए आंसर आपको लॉक करना है। ये बेटा आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने आप नहीं बनाए, ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इनमें तो आपको ये कंफ्यूज ही नहीं होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 2021 की परीक्षा में, 2023 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन पूछे, ठीक है। यहां तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता कि सर ऐसे आते हैं नहीं आते, बेटा जब परीक्षा का नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया है तो आया है फिर तो, ठीक है। तो सही वर्तनी वाला शब्द चुने और बताइए। दीक्षा, जो गुरु के पास रहकर के कोई शिष्य पढ़ता है, ज्ञान लेता है ना, जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करता है बेटा, उसे दीक्षा कहते हैं। तो बताइएगा जो सीखता है वहां पर तो कैसे लिखा जाता है दीक्षा, तो बेटा दीक्षा में कैसे लिखते, बड़ी वाली ई की मात्रा आती है और ये 6 क्षत्रिय वाला दीक्षा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आपका एक ही आंसर दिख रहा होगा आपको यहां पर कि डी विकल्प बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो बताइए डी आंसर को आप लॉक करेंगे नहीं करेंगे, भाई ये तो दीक्षा, दीक्षा एकदम झटके से बोला यार, ये शब्द है दीक्षा, जैसे आप लिखते हैं शिक्षा, दीक्षा, दीक्षा पे आती है छोटी की मात्रा, ये दीक्षा है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने ये आ गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा जल्दी से, है ना। तो प्यारे बच्चे जैसे आप लिखते हैं, एक शब्द होता है जयोत्सना, जयोत्सना, ठीक है, दोनों तय और शे आधे होते हैं,
जितना हाथ से लिखकर चलोगे उतना ही अच्छा लिखोगे। लक्ष्मण, भाई ये तो सब जानते हैं कि राम के भाई लक्ष्मण थे। जैसा आपको पता है बच्चों, सत्य की जीत होती है नवरात्रि में बेटा, आप जानते हैं जगह जगह रामलीला चल रही है ना। दशहरा के दिन जो होता है बेटा, रावण का दहन होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं ना। दीपावली के दिन राम जी और लक्ष्मण जी घर लौटे थे 14 वर्ष के वनवास करके, इसलिए दीपावली मनाते हैं, हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं। तो बेटा लक्ष्मण तो आप सब जानते होंगे लिखना। तो प्यारे बच्चे लक्ष्मण, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ने की आवाज ना आकर प्यारे बच्चे अणय लगता है, अणय, लक्ष्मण, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं तो आवाज ऐसी आती है ने की वाली, लेकिन ने नहीं होता, वो अणय आता है, लक्ष्मण, ठीक है। ये मत लिख देना 6 आधा होता है बेटा, आधा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होता है। और 14 वर्ष का वनवास बेटा भाई के साथ यदि कोई भाई रहा था तो वो लक्ष्मण ही था, ठीक है। आपको इतिहास गवाह है, पहचान पूछने की जरूरत ही नहीं है। नक्षत्र लिखकर दिखाइए बेटा, सब लोग बताएंगे। प्यारे बच्चे, एक शब्द होता है, एक बच्चा कह रहा है जिसकी नाक काटी थी शूर्पणखा, ऐसे लिखना बेटा, ठीक है। चलो, तो नक्षत्र कैसे लिखेंगे बेटा? 6 क्षत्रिय वाला नहीं बनता, ये छाता वाला नहीं बनता, 6 क्षत्रिय वाला बनता है नक्षत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है, ठीक है ना, बिल्कुल। शूर्पणखा, केकई, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हैं केकई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो, तो प्यारे बच्चों सी आंसर आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा प्रज्वलित। इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बताता हूं उज्जवल के साथ, वो इसलिए बताता हूं क्योंकि बच्चा समझता है जब सर जी उज्जवल में दोनों जे आधे हैं तो प्रज्वलित में भी तो दोनों जे आधे होने चाहिए, जबकि बच्चे गलत होता है। प्रज्वलित में केवल एक आधा जे आता है, 2 नहीं आते, कभी नहीं आते, ठीक है। तो बेटा प्रज्वलित, प्रे, ठीक है ना, आगे आता है जय और वे और ले पर छोटी की मात्रा और ते, प्रज्वलित, ऐसे लिखते ना आप लोग, प्रज्वलित, ठीक है, क्लियर है ना। और बच्चे ये रे कौन सा होता है याद कर, यदि पे के नीचे हलंत है और इसका मेल रे से होता है तो प्यारे बच्चे पे के नीचे ही रे लगता है हमेशा, पदेन वाला, ठीक है। तो बच्चों एक ही शब्द आपका होगा बेटा, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर डी को हम सही करेंगे, प्रज्वलित, ठीक है। समझ गए रॉकी दीवान जी, दीवार जी, दावर जी? चलिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों आपके सामने आता है बेटा कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। जीडी के पूछा हुआ क्वेश्चन है तो जरूरत होती है मेरे साथ तो वो ताकतवर बच्चा होना चाहिए जो कहे सर नौकरी लेकर दिखाऊंगा इस बार और आपसे आकर मिलूंगा RWA से, है ना, देखना। तो बेटा कैसे, पुरस्कार, बिल्कुल सही है, पुरस्कार। कुछ बच्चे पुरु रे के पीछे उ लगा देते हैं जो आवाज मुंह से बोलने से लगती है, लेकिन गलत, पुरस्कार शब्द है। आशीर्वाद, मयंक, प्रमाणिक, तो बेटा प्रमाणिक तो अभी बता के आया हूं, गलत करोगे नहीं। तो प्यारे बच्चे यहां पर एक शब्द बताइए आप मुझे, आशीर्वाद में कैसे लिखते हैं? एक तो छोटी ई की मात्रा नहीं आती, यहां बोलते हैं बेटा आप लोग आशीर, और इसके पीछे रे की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? और जब मैंने आपको बताया कि जहां पर रे आधा होता है, रेफ होता है, उसको वहां नहीं लगाते, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो बेटा आशीर्वाद ऐसे लिखना। कुछ जगह आपको कैसा लिखा मिलता है, कुछ जगह लिखे मिल जाएगा इस तरह से, आशीर यहीं पर चढ़ा देता है रे को। अरे भाई एक बात बताओ, जब बोला यहां जा रहा है तो अपने से आगे वाले के ऊपर चढ़ेगा, यहीं चढ़ेगा, ये रे की मात्रा यहां लगेगी? कभी नहीं लगेगी, गलत बिल्कुल। बच्चों आंसर नंबर ये वाला ऐसे लिखना, आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सही आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले आगे, आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 27। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ बच्चों, शुद्ध बताना है भाई, शुद्ध। देखो, आतिशबाजी, ऐतिहासिक, अंत्याक्षरी या फिर उत्तरदायी, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? बाकी तो गलत है। अब भाई इतनी बात तो मैं तुम्हें पीछे बताकर ही आया हूं कि आपको कौन सा शब्द सही लग रहा होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ऐतिहासिक जब मैंने आपको बता दिया कि इसमें इतिहास मूल शब्द है और एक पीछे लग गया प्रत्यय, तो और इससे बन के बेटा एक प्रत्यय लगने से ई क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी। तो आपको लिख देना है शब्द ऐतिहासिक, एक प्रत्यय पीछे लग गया, है ना, बिल्कुल सही बात है। बेटा आतिशबाजी कैसे लिखते हैं? आतिश, तो लेकिन बड़ा वाला शे आता है, आतिशबाजी, ठीक है बच्चों, आतिशबाजी। और ये हमारा अरबी फारसी का शब्द होता है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं? अन, आधा ने, आधा तय, याक्षरी,
ठीक है, अंत्य का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट वाला। जब आप लोग अंत्याक्षरी खेलते हो, जैसे मान लीजिए मैं और तुम अंत्याक्षरी खेलते हैं, मैंने कहा मैंने प्यार तुम्ही से किया है, अब है से आप लोग गाना गाइएगा, तो बेटा अंतिम जो शब्द होता है उससे किसी चीज की जब शुरुआत होती है उसे अंत्याक्षरी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब आपने है से ही कोई गाना स्टार्ट किया, ठीक है, हम दो प्रेमी छत के ऊपर, तो बेटा है से आपने स्टार्ट किया तो वो अंत्याक्षरी का ही रूप धारण किया। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो प्यारे बच्चों अंत्याक्षरी ऐसे मिल जाएगा लिखा हुआ, या प्यारे बच्चे अनुस्वार तयाक्षरी ऐसे लिखा मिल जाएगा, है ना, दोनों। इसी प्रकार फिर उत्तरदायी की बात आती है, उत्तर। ठीक है बेटा, उत्तरदायी, तो बेटा कभी भी यह के ऊपर मात्रा लगाना, ई वाला, माना कि स्वर को पहले वरीयता दी जाती है, लेकिन दोस्त गलत होता है, वो ई वाला गलत होता है, यह के पीछे ई की मात्रा होनी चाहिए, उत्तरदायी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 28, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सब लोग बताइए बच्चों, हाँ सब प्यारे बच्चे बताएंगे अच्छे से। उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई इतनी सुंदर कोई सीनरी बनाई, तो मैं कहूंगा यार कितनी उत्कृष्ट कीर्ति है ना, कितनी अच्छी रचना की है इसकी, कोई इतनी अच्छी कोई सीनरी बनाई है ना, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो बच्चे हमें पता है उत्कृष्ट, रे आएगा रे ऋषि वाला, और शे आएगा आधा, और टे टमाटर, उत्कृष्ट। इसी प्रकार आपको उत्कर्ष लिखना मिल जाए, उत्कर्ष, ऐसे उत्कर्ष, इस तरह से आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? इसमें भी ठे आ रहा है, इसमें टे आ रहा है, लेकिन टे आधा नहीं है ना, इसमें ठे आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही बिल्कुल राइट आ गया प्यारे बच्चों। वेरी गुड, समझ गए, याद रखना बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर बेटा 29, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। दुष्कर, तो बताओ बेटा कैसे लिखा जाता है दुष्कर शब्द? भाई एक बात बताओ, दुष, ठीक है, और शे आएगा ये वाला पेट चीरा, और कर दुष्कर, जो गंदा कर्म है वो दुष्कर है ना। तो बच्चों एकदम आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इसी प्रकार बेटा एक शब्द होता है कलेश, कलेश बहुत ज्यादा ऐसे लिखते हैं ना, कलेश। ठीक है, जैसे आप कलश, घड़ा बोला जाए आपसे तो लिख देना कलश, है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, परिणति, परिणति का मतलब जानते हैं क्या होता है? परिणति का मतलब होता है बेटा झुकाव, झुकाव, जैसे मेरा झुकाव आपकी तरफ है, बिल्कुल। तो बताइए बेटा कैसे लिखेंगे? परिणति, डी वाला गलत, सी वाला गलत, ए और बी में से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी अच्छों का आंसर, लेकिन कुछ बच्चे बेटा गलत भी बता रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चों, ए आंसर को लॉक करिए। परिणति, बेटा छोटी की मात्रा चढ़िए, याद रखना परिणति में दोनों छोटी की मात्रा होती हैं, बस ऐसी चीजों को समझ लीजिए एकदम अंदर से, है ना। तो प्यारे बच्चों ए आंसर लॉक कर दीजिए, बाकी गलत कर दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, चलो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है बच्चों, सही वर्तनी वाला। निष्पक्ष, कि सर जी निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है, तो निष्पक्ष बेटा कैसे लिखते हैं? निष्पक्ष, तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ये वाला बड़ा से आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बच्चे थोड़ी बनेगा, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेटा ए वाला बिल्कुल सही। ठीक है ना, वेरी गुड। निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष परीक्षा दीजिए, देने जाना, बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा 32 लीजिए। एसएससी जीडी के दिल की धड़कन, एसएससी के दिल की धड़कन होता है बेटा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन को तो मैं अपनी तरफ से दिल की धड़कन ही बना देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत बच्चों से मेरा डिस्कस हुआ था पिछले पेपर में भी। बेटा ये तो दिल की धड़कन ही है एसएससी जीडी की। लीजिए बच्चे, चलो बताइए सब लोग। शुद्धिकरण, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मैं कभी भी यदि अपनी, अब कभी भी बेटा वर्तनी पढ़ाता हूं या कभी पढ़ाऊंगा तो अपने क्वेश्चन में शामिल जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, इसको नहीं छोड़ने का कभी नहीं। बेटा रामू रेशर गलत कर दिया,
शुद्धि करण। बेटा करण आ गया तो बेटा बड़ी नहीं आनी चाहिए पहले, बोलो टिंकू जी बिल्कुल। तो बच्चे कौन सा सही है? गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, सॉरी सी को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, शिवाजी कुमार कह रहे हैं सर जी मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो? बेटा नहीं, इग्नोर नहीं करता मेरे बच्चे, मेरे शेर। चल क्वेश्चन नंबर जल्दी से बता, व्यावसायिक। अब इक प्रत्यय आ रहा है, मैंने बोला व्यवसाय, ठीक है, और इसके पीछे इक प्रत्यय लगा दिया बच्चों मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार मुझे लिख के दिखा दे कौन सा शब्द हो जाएगा। हाँ जल्दी से बता, जल्दी से बोल दो भाई। सब लोग एक बार क्लास को लाइक व शेयर कर दीजिए अपने अंदाज में, ठीक है। मुझे मजा नहीं आता, मैं इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा गला मेरा खराब है, ठीक है। और फिर आज मेरा फास्ट भी 2-3 दिन से फास्ट भी चल रहा है ना, नवरात्रि का। तो बच्चा फिर गले में थोड़ी खराश है, इसलिए थोड़ा तबीयत खराब भी है, बुखार भी चढ़ गया था इसलिए, वरना मैं इतना शांति से नहीं बात करता कभी भी। सब लोग बताओ जल्दी से, तो कैसे करेंगे आप लोग? अब तो मैंने एक बात बताई थी कि बेटा जब यहाँ पर व्या ये अकेला एक की आवाज हो और एक प्रत्यय लग जाए तो आ बना देना। तो बेटा इनमें देखो आ किस किस में आ रहा है, बेटा इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब तुम्हें एक बात देखनी चाहिए, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। अब तुम्हें ये भी देखना है यहाँ तो बड़ी ही है या छोटी है, तो हम तो छोटी वाली ई की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि हमारी छोटी वाली इक वाला प्रत्यय लगा है ना। तो ए वाला क्यों नहीं सही करते हम लोग? कुछ बच्चे अब भी बी बता रहे हैं, गलत यार, ऐसा मत करो, दिल टूटता है दोस्त जब आप ऐसा इतना सब कुछ समझाने के बाद भी गलत करते हैं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप बताइए बेटा कौन सा शब्द सही है? कि सर जी वो तो हस्तक्षेप कर रहा है बेफालतू मेरे काम में। हाँ सब लोग बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हस्त, भाई हस्त में तो कुछ करना ही नहीं है, प्यारे बच्चे कै की आवाज साइलेंट होती है, तो बच्चों यहां पर हस्तक्षेप ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए वाला सही नहीं आ रहा, बाकी तो सब गलत है बेटा। ये यहां पर आ कर दिया इसने, इस तरह से कर देंगे आप लोग। बेटा सब आए हुए क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिकीकरण। चलो इसका आंसर दीजिए, सब लोग आंसर देंगे इसका तो भाई, क्योंकि अब करण का तुम्हें पता लग ही गया कि भाई करण प्रत्यय जिसमें भी पीछे मिलेगा उसके पहले बड़ी वाली ई होगी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर ली। जो अपवाद है वो मैंने आपको बता दिए, अधिकरण प्राधिकरण, है ना। चलो सब बच्चे बताइए। तो बेटा देखो आधुनिकीकरण, ये तो छोटी आ गई गलत, यहां पर बेटा करण लगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत। अब दो में से आंसर देना है। अब दो में से भाई यहां पर आ, यहां पे आ बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर पहुंचे तो यहां छोटा, यहां बड़ा, यहां छोटा। लेकिन आधुनिक, अब आधुनिक शब्द लिख लेते हैं हम लोग, आधुनिक, ठीक है बच्चे। आधुनिक में तो सर जी छोटा हुआ आता है, तो यहां बड़ा हुआ आ रहा है, इसको भी गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी वाला लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बताइए हमारी टेंशन खत्म हुई नहीं हुई? यही तो छोटी सी बात याद रखनी है बस। वेरी गुड, चलो डी को लॉक कर दिया जाता है। चलो कंप्यूटर साहब डी को लॉक कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है बिल्कुल। बेटा सुमित माथुर जी, यदि अब मैं सबके नाम लेने शुरू करूं तो क्लास को भी समय होता जा रहा है, क्लास को बंद कर देते हैं, फिर आपका नाम लेना स्टार्ट करते हैं। बेटा नाम लेने से यदि आपको ये शब्द आपकी जिंदगी में आ जाए तो बेटा मैं नाम लेकर ही आपको सबको पुकारना शुरू कर दूं। ये मेहनत से आएगा दोस्त, वर्दी की जिद रखो दिल में। श्रृंगार, नौकरी चाहिए बेटा, नाम नौकरी से होगा, घर परिवार माता पिता सबका, मेरे कहने से नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा श्रृंगार में याद रखना बच्चों, श्रृंगार ऐसे लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, बेटा गलत होता है हमेशा। श्रृंगार, ठीक है, रे ऋषि वाला रे आता है, और ये जिसमें रे ऋषि वाला रे लगता है वो संस्कृत शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी आंसर आपका बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों आपके सामने आता है 37, पैतृक। जो हमारे पिता से हमें प्राप्त होती है, पिता से आती है, पीढ़ी से आती है जो संपत्ति, उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। आपको अच्छे से पता है, तो बताइए जल्दी से सब लोग। तो बेटा पैतृक कैसे लिखेंगे? पैतृक पहले तो दो मात्रा होनी चाहिए, तय पर रे ऋषि की मात्रा आएगी नीचे, और कै कबूतर आएगा, पैतृक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए आंसर आपका क्या सही नहीं है? बताइए इनको क्यों सही करोगे आप लोग? जब भी आप वर्तनी गलत करोगे वो तभी करोगे जब आप गलत और सही में दोनों में अंतर करना शुरू कर दोगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपको किताब में बेटा एक तरफ शुद्ध लिखी होती है, सॉरी अशुद्ध होती है पहले, ठीक है ना, और शुद्ध होती है बाद में। तो मेरे बच्चे मैं आपको हमेशा बताता हूं, अशुद्ध वाली पर काली टेप लगा दीजिए ऐसे,
और शुद्ध वाली याद करिए, बस शुद्ध वाली, क्योंकि हमारा दिमाग गलत चीज को जल्दी पकड़ता है, सही चीज को कम पकड़ता है, याद रखना। चलो तो बेटा ए लॉक करिए और आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आगे आते हैं सन्यास। कि सर जी वो उस खिलाड़ी ने तो सन्यास ले लिया, बताइए, सब बच्चे बताएंगे जल्दी से। उनतीस नंबर क्वेश्चन को बेटा क्लास के बाद में देख लूंगा एक बार, है ना। चलो, शुद्ध वर्तनी तो सन्यास कैसे लिखते हैं बेटा, सन्यास, ठीक है। तो बेटा अनुस्वार भी आता है और नय भी आता है, याद रखना, गलत मत कर देना, ठीक है। बेटा कौन सा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट लिखना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसी प्रकार इसी शब्द से बन जाता है सन्यासी, सन्यासी, ठीक है ना, ऐसे, क्लियर। तो डी वाला रॉन्ग, डी वाला सही करना, बाकी सबको गलत करना, ठीक है। आधा ने अनुस्वार और आधा ने दोनों यूज करना इसमें, ठीक है बच्चों। चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है बेटा वाल्मीकि। सब बच्चे बताइए, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, हमेशा पूछा जाता है ये शब्द, ठीक है। बताइए तो कैसे लिखते हैं बेटा वाल्मीकि, वाल, भाई वाल तो आप सब लिख देंगे वाल, और फिर आता है बेटा मैं, और छोटी नहीं बड़ी की मात्रा में पर, वाल्मीकि, के कबूतर और छोटी की मात्रा वाल्मीकि, इस तरह से। अब तुम्हारा शब्द कौन सा सही होता है एक बार देख लीजिएगा बेटा, गलत है, गलत है, गलत है, बे आ रहा है, ऑप्शन नंबर आएगा बेटा सी, वाल्मीकि, ठीक है। यहां बे बत्तख मत बना देना, बे बत्तख वाला शब्द गलत हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे विभीषिका, भाई सबको पता है विभीषण कैसे लिखा जाता है, विभीषण, विभीषण, है ना, लेकिन यहां पर पूछा गया विभीषिका, तो लिख दीजिए विभीषिका भी आप लोग, बिल्कुल ठीक है। इकाई तो आ रही है बेटा पीछे, इका की तो मात्रा लिखनी है प्यारे बच्चे, सब लोग बताइए। तो बच्चों कैसे करेंगे, वी, ठीक है, भी और से पर लगा दीजिए इका, विभीषिका, ठीक है। तो बेटा विभीषिका हमारा ए वाला ही सही लिख रहा है, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, गलत 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 गलत, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बच्चों घनिष्ठ, सब लिखकर दिखाइए बच्चों, घनिष्ठ कैसे लिखते हैं, है ना, तुम्हें पता है उससे मेरा घनिष्ठ संबंध है, मतलब गहरा संबंध है। चलो घनिष्ठ कैसे लिखते हैं, चलिए बच्चे सब लोग लिखकर दिखाइए मुझे, घनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा, घनिष्ठ। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता हुआ। तो बेटा घनिष्ठ में क्या करना है, तो ठे की आवाज आती है पीछे, टे की मत लगा देना, घनिष्ठ, ठीक है। तो बच्चों घनिष्ठ, टे गलत, भाई ये तो बड़ी है, बड़ी तो आती नहीं है कभी भी, छोटी आती है घनिष्ठ में, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे हम लोग, और किसी विकल्प को छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर आता है बेटा पौराणिक। तो बच्चों आपको पता है मैंने एक शब्द बताया है, पीछे आपको बताना है, मूल शब्द निकाला आपने पुराण, और इसमें पीछे जोड़ा प्यारे बच्चे इक प्रत्यय, इक प्रत्यय। तो बेटा ऊ क्या किस में बदल जाएगा, औ बन जाता है। यदि ये छोटा वाला ऊ है ना, तो ये किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चे, औ में बदल जाएगा। जैसे यहां पर छोटी वाली ई थी, किस में बदल गई थी, आई में बदल गई थी, ऐतिहासिक में, इतिहास ऐतिहासिक में बदल गया था ना, इसी तरह से। बोलो तो प्यारे बच्चे पुराण में एक जोड़ेंगे तो कैसे कर देंगे आप लोग, पौ रा और इक की मात्रा इसके पीछे लग जाएगी, है ना, ये प्रत्यय रूपी, तो पौराणिक। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, गलत गलत गलत। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो बच्चों बताइए बात समझ में आई ना, आई या नहीं आई, आई ना। ऐसे ही आपको करना है। एक गलत हो गया सर जी, बेटा गलत हो गया कोई बात नहीं है, आपकी बार सही करना है, उसको गलत को पढ़कर चलना। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना, आविर्भाव का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना, ठीक है, जिसका विलोम मैंने आपको आविर्भाव का तिरोभाव पढ़ाया हुआ है। तो आविर्भाव का मुझे विलोम बताएं, सॉरी शब्द बताएंगे कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चे आप लिखेंगे आ वीर, रे की आवाज आ रही है। तो बच्चों एक बात बताइए, अब रेज की जो आवाज आ रही है वो आधे समय के लिए आ रही है, बहुत थोड़े समय के लिए। तो बच्चों उसे आप क्या करेंगे, अपने से आविर्भाव ऐसे
लिखेंगे। तो रे की आवाज इस तरह किस में चढ़ी हुई है? आविर्भाव। तो ऑप्शन नंबर सी में चढ़ी हुई है। और इसका विलोम मैंने आपको पढ़ाया था, तिरोभाव। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। इसलिए प्यारे बच्चे सी को आप लॉक करिए और याद रखिए, ठीक है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 44। एक बार सब लोग बताएंगे सौहार्द कैसे लिखेंगे बेटा? सौहार्द सब लोग बताइए। सर 2 गलत हो गए बेटा, कोई बात नहीं है, गलत हो गए तो आगे पेपर के लिए तो तैयार करना, पेपर में भी समय है, उनको सही अब तक हम बहुत सही कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो बच्चे सौहार्द, सौहार्द, ठीक है बच्चे? तो ऐसे लिखना है आपको सौहार्द। पर यहां तो गलत है, यहां भी गलत है, ठीक है? ओ की मात्रा यहां आ रही है यहां, लेकिन यहां पर ये रे आ रहा है नीचे पदेन वाला, गलत बेटा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही हमें जाना है, सौहार्द, ठीक है? बिल्कुल। तो ऑप्शन लिखेंगे आप लोग सौहार्द, जिसका मतलब होता है बेटा एक अच्छा भाव, जिसका मतलब होता है अच्छा भाव, ठीक है? अच्छा भाव मतलब जैसे कह सकते हैं आप लोग दोस्ती, दोस्ती, ठीक है? दोस्ती, मित्रता, प्रेम का भाव। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है भाई? महाराजा, भाई इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो महारानी हो जाएगा, महारानी, ठीक है? गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। कोतूहल बिल्कुल सही है, ठीक है ना? दयालु बिल्कुल सही है। कनिष्क की गलत लिख रहा है बेटा, है ना? कनिष्क गलत लिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे? कनिष्क थोड़ी होता है बच्चों, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, कनिष्ठ सहायक कहते हैं ना, कनिष्ठ सहायक भर्ती आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? और एक कनिष्ठ शासक भी था, है ना बच्चों? ये इतिहास में आप बच्चों ने पढ़ा होगा, उसमें अक्के लग जाएगा ठे की जगह, चलिएगा। सुषुम्ना, सुषुम्ना होती है बेटा, एक धमनी होती है ये, है ना? एक धमनी होती है। ये साइंस वाले मास्टर जी से पूछ लेना है कभी भी आपको मिले जब वो, कि सुषुम्ना धमनी कौन सी होती है बेटा? वो नाड़ी होती है क्या ना? तो बेटा कौन सा सही होता है याद रखना, कौन सा सही होगा सब लोग बताओ। हाँ बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चों इसमें कभी भी बड़ा से नहीं आता, कभी भी, है ना? हमेशा छोटा से आता है शुरू में और बीच में पेट चिरा से आता है। सुषुम्ना, याद रखना बच्चों, सुषुम्ना, ठीक है ना? चलो आगे आते हैं बेटा प्रहलाद। प्रहलाद मतलब समझते हैं? प्रहलाद को हम खुशी कहते हैं एक प्रकार से, खुशी, हर्ष। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, कौन सा होगा प्रहलाद? तो बेटा प्रह, तो ले थोड़ी आएगा पहले, कभी नहीं आएगा। प्रहलाद थोड़ी बोलते, प्रहलाद, प्रहलाद। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, प्रहलाद। तो बेटा प्रह, है ना, लाद, ऐसे लिखना है प्रहलाद। क्लियर? याद रखना सी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों ईर्ष्यालु। बताइए, जो आपसे जलता है, जो आपसे जेलसी मानता है, वो ईर्ष्यालु है, ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरे बच्चे, जो आपसे जेलसी मानता है, आपका काम बनने से कलसता है, द्वेष की भावना रखता है, ये सोचता है यार ये कभी इसको नौकरी ना मिले, वो आपसे ईर्ष्या करता है, वो ईर्ष्यालु है, ठीक है? तो बेटा आपको पता है ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है ना। और इसमें बेटा क्या जोड़ना है हमें? लू और जोड़ना है बस। तो बेटा लू और जोड़ दीजिए, ईर्ष्यालु, है ना? ईर्ष्यालु ऐसे लिख देंगे। अब कौन सा ऐसे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। तो बेटा यहां पर रह होता तो ये भी सही हो जाता, यहां पर बेटा बड़ी होती ये भी सही हो जाता। गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। बताइए, एक शब्द और बताता हूं बेटा। एक शब्द होता है मेरे दोस्तों अहिल्या। बच्चे अहिल्या को पता ना ई की आवाज लगाना चाहते हैं कि भैया ई की आवाज लगाकर ऐसे बनेगा अहिल्या, तो अरे भैया ऐसे नहीं बनेगा, अहिल्या शब्द ऐसे सही होगा। एक बार 2018 वाली एसएससी जीडी की बात याद आ गई मुझे। एक झाड़ू वर्तनी पूछा था बेटा, झाड़ू, झाड़ू, ऐसे झाड़ू वर्तनी पूछ लिया था, झाड़ू जो आप घर में यूज करते हैं। एक शब्द बेटा बर्तन, बर्तन, ठीक है ना, ये वाला बर्तन ऐसे मानता है वर्तनी में सही उसको, ठीक है? याद रखना अच्छे से। तो प्यारे बच्चों सी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? चले आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 49, निर्निमेश।
निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, जो एकदम, मान लीजिए तुमने किसी को डांट दिया, वो बिना पलक झपकाए तुम्हारी तरफ देखे ही जा रहा है, देख घूर ही जा रहा है, तो कहेगी बड़ा निर्निमेष बच्चा है, बिना पलक झपकाए देख रहा है, कभी इसको शर्म लिहाया बिल्कुल है ही नहीं, है ना, उसे निर्निमेष कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्यारे बच्चे निर्निमेष, तो बेटा निर की आवाज यहां पर आ रही है, निर, रे की आवाज आ रही है ना, तो निमेष, लेकिन रे यहां पर नहीं चढ़ेगा, इससे आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ेगा, निर्निमेष। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है निर्निमेष। तो कौन सा सही है, यहीं पर चढ़ा दिया गलत, यहां पर चढ़ा दिया निर, लेकिन बड़ी ही बना दी। अब सी पर आए, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी गलत। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है, निर्निमेष। ठीक है, एक शब्द और बताता हूं, अंतर्ध्यान। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंतर्ध्यान को क्या लिखते हैं, यहां पर ये की आवाज दे देते हैं, ऐसे 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 लिख देते हैं, ऐसे। बेटा जो गलत होता है, गलत गलत। ठीक है, याद रखना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर बेटा 50, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कैसे लिखेंगे, एक बेटा मंत्री परिषद, बहुत सारे शब्द हैं, मंत्री परिषद। ठीक है ना, कुछ बच्चे मंत्री परिषद में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, मंत्री परिषद ऐसे लिख देते हैं, है ना, गलत। एक मैथिली शरण गुप्त वर्तनी बहुत ज्यादा गलत करते हैं बच्चे, मैथिली, मैथिली शरण ऐसे लिखना बच्चों। ठीक है, चलो, तो प्यारे बच्चे बताएंगे रूढ़िवादी कैसे लिखेंगे सही। सब लोग इसका आंसर तो दे ही दीजिए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, 50वां नंबर, तो सब लोग इसका आंसर तो दे ही दीजिए एक बार जल्दी से। रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी। अब ऊ की मात्रा आपको पकड़नी है, कितने, कौन सी वाली, बड़े ऊ की है या छोटे ऊ की है, रूढ़िवादी। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको भी लगे आपका भी मां सरस्वती के चरणों में बेटा आशीर्वाद मिले आपको भी, तो जल्दी से कीजिएगा। कब तक एग्जाम होगा बेटा अंशु, बेटा अंशु अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे नवंबर में, उसके बाद फिर पेपर डेट डिसाइड होगी, तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, रूढ़िवादी बिल्कुल सही है, रूढ़िवादी, डी आंसर आपको लॉक करना है, याद रखना। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, गृह कार्य क्वेश्चन है हमारा, सभी प्यारे बच्चों को पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, और मुझे ये भी बताना है कि आपके कितने कितने नंबर आए, और एक बात और बताना है कि आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखना, जिससे मुझे ये अनुमान तो मिल सके कि उस स्टेट का बालक इतने नंबर तक कर पा रहा है, उसके लिए भी इतनी मेहनत हमें और करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब बेटा क्वेश्चन नंबर एक बच्चा 29 शायद देखना चाह रहा था, 29 नंबर, तो बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क। ठीक है ना, 29 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है एक बार देख लीजिएगा, एक बच्चे का डाउट था 29 नंबर पे। अच्छा ये वाला था बेटा, क्या देखना है इसमें, दुष्कर, दुष्कर बेटा सही है। ठीक है, यदि मैं दुष्कर्म लिखता तो बेटा दुष्कर्म ऐसे लिख देता। ठीक है, ये दुष्कर है, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी बेटा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपना अपना कमेंट के माध्यम से मुझे अपना अपना रिजल्ट बता दीजिएगा। चलो सभी प्यारे बच्चे अपना अपना रिजल्ट बता दीजिए एक बार बेटा, क्या क्या नंबर आया है आपका। ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो सर ये सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक सभी प्यारे बच्चे अपना अपनी पढ़ाई को करते रहें, बिल्कुल ना घबराएं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अभी आपके पास बहुत समय है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, और ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, तब तक आपका पेपर होगा, एक से अलग हट के एक से एक अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होना। चलिए प्यारे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। एक बार जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और क्लास में अभी और क्या क्या आपको मिलना चाहिए था वो भी बताना। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।